हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला भाई प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो मन लगाकर कर रहे होंगे। ठीक है भाई, देखिए जो हमारा टॉपिक चला हुआ है भाई वो है MSME हरियाणा इकोनॉमी। ठीक है, इसकी 2 क्लासेज हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है। कोशिश करेंगे कि आज इस क्लास को इस टॉपिक को हम कवर अप कर लें। ठीक है भाई, तो जल्दी से इसको करते हैं। देखिए, हरियाणा राज्य में औद्योगिकरण, सबसे पहला जो इसके अंदर आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। कि हरियाणा राज्य के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कैसे बढ़ा है। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए औद्योगिकरण का बहुत ही महत्व है। आपको पता ही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तभी देश का क्या होता है, विकास होता है। औद्योगिकरण के राज्य के आर्थिक विकास को बहुत बढ़ावा मिलता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र का योगदान बढ़ जाता है तथा रोजगार के अवसरों का क्या होता है, सृजन होता है। ठीक है भाई, किसी भी अर्थव्यवस्था के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि उस अर्थव्यवस्था के विकास दर का मुख्य क्या है, सूचक होती है। हरियाणा राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए उपक्रम संवर्धन नीति 2015 तथा हरियाणा उपक्रम एवं रोजगार नीति 2020 जारी करी गई है भाई। ठीक है, तो इनको आप नोटिस में रखिएगा कि भाई एक तो हमारी जो उपक्रम संवर्धन नीति है 2015 और एक है हमारी हरियाणा उपक्रम व रोजगार नीति 2020। ये हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसके अंदर बन सकता है। ठीक है, इन नीतियों में मेक इन हरियाणा कार्यक्रम पर जोर दिया गया। भाई मेक इन इंडिया का है, वैसे ही हमें मेक इन हरियाणा भी क्या है, हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। भाई इसे भारत के मेक इन इंडिया के अनुसार ही क्या है भाई बनाया गया है। ठीक है, तो हो सकता है भाई कि ये क्वेश्चन आ जाए कि मेक इन इंडिया के तर्ज पर हरियाणा में क्या स्टार्ट किया गया है, तो मेक इन हरियाणा कार्यक्रम। ठीक है, हरियाणा की अर्थव्यवस्था निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रही है। हरियाणा राज्य का वर्ष 1966-67 में एक पृथक राज्य बना दिया गया था और उस टाइम क्या था भाई, हरियाणा के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के योगदान में निरंतर अनुकूल परिवर्तन हो रहे हैं। हरियाणा राज्य घरेलू निवेशकों व वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बना हुआ है। इसके बाद देखिए भाई, हरियाणा भारत में औद्योगिक तौर पर उन्नत राज्यों में से एक है। राज्य के घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के बाद औद्योगिक क्षेत्र योगदान सबसे अधिक है। आपको पता ही है भाई कि सेवा क्षेत्र पहले नंबर पे है, हमारा जो सर्विस सेक्टर है। ठीक है, जो हमारा क्या है, सर्विस सेक्टर, वो क्या है, पहले नंबर पे है। उसके बाद है भाई मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा क्या है, सर्विस, मैन फिर है भाई एग्रीकल्चर। ठीक है, तो मतलब ये सर्विस सेक्टर, ये और जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है भाई, ये टर्शियरी सेक्टर हमारा क्या होता है, सर्विस सेक्टर। तो भाई इसके बाद देखते हैं हम कि 1966-67 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान था वो 20.5% था, जो 2024-25 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है भाई, 32%। ये क्वेश्चन भी बन सकता है भाई कि हमारा क्या है, जो औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है वो कितना है GDP के अंदर, तो हमारा कितना है भाई 32.9%। ठीक है भाई, तो यह औद्योगिक आधार बहुत ही सुदृढ़ हुआ है। हरियाणा में 1986 बड़ी और मध्यम स्तरीय औद्योगिक इकाइयां हैं, लगभग 1,15,128। से पहले ही बताया मैंने क्या है, सूक्ष्म और लघु उद्योग है। ठीक है भाई, क्रेनों, सवारी कारों, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, वैज्ञानिक उपकरण, सैनिटरी के सामान, 2 पहिया साइकिल, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक मिक्सर, फूड प्रोसेसर, जूते आदि का उत्पादन हरियाणा में क्या है, भारत में सर्वोच्च स्थान है भाई इसमें। ठीक है, पानीपत में हम पता ही है, हैंडलूम, दरिया, पचरंगा, अचार, ये क्या है भाई विश्व भर में प्रसिद्ध है। औद्योगिकरण की बढ़ती प्रवृत्ति में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को पहचानते हुए हरियाणा सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नीति बनाई है। इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित की गई हैं। साइबर सिटी जो गुरुग्राम उसको बोला जाता है भाई। ठीक है, साइबर सिटी सेट की गई हैं। सूचना तकनीकी कॉरिडोर, IT कॉरिडोर बनाए गए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सर्विसेज, इसकी स्थापना की गई है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए हैं। ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बनाए गए हैं आदि से बहुत ही क्या है, इनको प्रोत्साहन दिए गए हैं भाई। ठीक है, तीव्र औद्योगिक विकास के लिए हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर व अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। आपको पता ही है भाई, जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस जो हमारा क्या है, KMP हो गया, और जो दिल्ली से मुंबई का क्या हमारा हाईवे जो बन रहा है, कलकत्ता वाला हाईवे बन रहा है, तो ये क्या है भाई, औद्योगिकरण में बहुत ही बेनिफिट देंगे, क्योंकि इससे क्या है भाई, ट्रांसपोर्टेशन है वो जल्द से जल्द हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने विभिन्न औद्योगिक पार्क, औद्योगिक बस्तियां बनाई हैं, सूचना जो IT पार्क स्थापित किए हैं। हरियाणा सरकार ने औद्योगिक व निवेश नीति 2011, उपक्रम संवर्धन नीति 2015, हरियाणा उपक्रम रोजगार नीति 2020 के अंतर्गत उद्यमियों को विभिन्न प्रोत्साहन दिए हैं। ठीक है भाई, जिससे हरियाणा में तीव्र औद्योगिक विकास हो रहा है और देशी व विदेशी निवेशकों के लिए हरियाणा आकर्षण का केंद्र
बना हुआ है। ये वही टेबल बता रखी है कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कितनी थी भाई। अगर 1966 की बात करें तो 4519 थी, 2004-5 में 70,000 और अभी कितनी है 1,15,128 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, माइक्रो एंड स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल की बात करें तो अभी 162 थी 1966-67 में, अभी कितनी है 1986। एक्सपोर्ट उस टाइम कितना था भाई 4.50 करोड़ था, आज है 1,46,180 करोड़। ठीक है भाई, ये सोर्स कहाँ से ले गया है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024-25 का क्या है डेटा है। ठीक है भाई, ये था हमारा इसके अंदर डेटा। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई को बढ़ावा देने वाले घटक क्या क्या हैं, फैक्टर क्या क्या हैं भाई। तो सबसे पहला है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बेस। भाई किसी भी देश के अंदर क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी आता है जब वहाँ का क्या हो, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रॉन्ग हो। जैसे हरियाणा की जो अधोसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही क्या है सुदृढ़ है। यहाँ पे क्या है औद्योगिक बस्तियां हैं, नेशनल हाईवेज हैं, कुछ मुख्य राजमार्ग हरियाणा से निकलते हैं जैसे कि NH44 दिल्ली अम्बाला वाला हो गया भाई, NH44 दिल्ली फरीदाबाद मथुरा वाला हो गया, NH48 दिल्ली गुरुग्राम जयपुर वाला, NH9 जो दिल्ली रोहतक हिसार सिरसा वाला हो गया, NH32 संगरूर रोहतक बावल, NH152D अम्बाला से नारनौल। ठीक है भाई, और राज्य में क्या है रेल सुविधाएं भी सुदृढ़ है। रेलवे के क्या है भाई पूरा हरियाणा के अंदर क्या है इंटरकनेक्ट है। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी गुरुग्राम के पास में स्थित है। हरियाणा राज्य औद्योगिक अधोसंरचना विकास कॉरपोरेशन जो HSIIDC उपक्रमों को सुविकसित औद्योगिक भूमि उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे व दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं ताकि राज्य में अधोसंरचना सुविधाएं सुदृढ़ और औद्योगिकरण की आधारभूत आवश्यकता हो। भाई ये HSIIDC का काम क्या है, HSIIDC इसका काम क्या है भाई भूमि उपलब्ध कराना। ठीक है, ताकि उसका क्या है डेवलपमेंट हो सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। इसके बाद दूसरा पॉइंट है भाई अनुकूलतम भौगोलिक स्थिति। हरियाणा राज्य देश की राजधानी नई दिल्ली से बिल्कुल पास है, आपको पता ही है, और यह दिल्ली के साथ क्या है तीन तरफ से क्या है जुड़ा हुआ है। हरियाणा का आधे से भी अधिक भौगोलिक क्षेत्र लगभग 57% क्या है नेशनल कैपिटल रीजन NCR में आता है, और यह क्षेत्र राजधानी की सीमा वाले क्षेत्रों में स्थित है। हरियाणा में गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, पानीपत, रोहतक शहरों में अत्यंत क्या है औद्योगिक विकास बढ़ रहा है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी क्या है गुड़गांव के पास में ही है, जिससे क्या है भाई ट्रांसपोर्टेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से हो पाता है। ठीक है भाई, तीसरा पॉइंट हमारा इसके अंदर रहेगा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि हरियाणा में बहुत से औद्योगिक एस्टेट विकसित किए गए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप IMT जिसको हम बोलते हैं, जैसे IMT मानेसर हो गया। ठीक है, विकास केंद्र बावल हो गया, औद्योगिक विहार गुड़गांव हो गया, औद्योगिक एस्टेट जैसे कि कुंडली फरीदाबाद यमुनानगर हो गए। इसके अलावा सावर राय में भी खाद्य पार्क, बहादुरगढ़ में जूता पार्क, बरही में टेक्सटाइल पार्क, करनाल में कृषि उपकरण पार्क, कुंडली में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, पंचकुला में सूचना औद्योगिकी पार्क आदि स्थापित किए गए हैं। और इन औद्योगिक केंद्रों के विकास से हरियाणा में सहायक औद्योगिक इकाइयों का भी बहुत ही विकास हुआ है। ठीक है भाई, और कुंडली मानेसर पलवल फरीदाबाद गुड़गांव पानीपत आदि में मुख्य क्या है औद्योगिक केंद्र बनाए गए हैं, और सुदृढ़ औद्योगिक बस्तियों के विकास के लिए हरियाणा औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है कि औद्योगिकरण बस्तियों का विकास क्या है ऑटोमेटिक हरियाणा के अंदर गवर्नमेंट के कारण क्या है भाई गवर्नमेंट इसमें क्या है काफ़ी रोल निभा रही है ताकि क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। इसके बाद हमारा जो फोर्थ पॉइंट है भाई वो है अनुकूल औद्योगिक व निवेश नीति। हरियाणा सरकार ने क्या है औद्योगिक व निवेश नीति 2005 में बनाई और बाद में इसे 2011 में क्या किया संशोधित किया, और वह 2015 में हरियाणा सरकार ने उपक्रम संवर्धन नीति 2015 में जारी की। यह नीति बहुत ही उदार थी। इस नीति ने औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने संबंधी औपचारिकताओं को सरल बनाया है, और इस नीति ने बहुराष्ट्रीय निगमों को भी हरियाणा में आकर्षित किया है। बहुराष्ट्रीय निगम का मतलब भाई MNC जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है। हरियाणा सरकार ने राज्य में हरियाणा निवेश पोर्टल इन्वेस्टमेंट हरियाणा पोर्टल की स्थापना की, और यह पोर्टल बड़ी औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराता है ताकि वह हरियाणा में अपनी इकाइयां स्थापित करें। हरियाणा राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए हरियाणा उपक्रम एवं रोजगार नीति 2020 को लॉन्च किया गया। भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, हरियाणा उपक्रम एवं रोजगार नीति 2020 ताकि क्या है भाई FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो हरियाणा के अंदर हो। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुशल कार्यबल की उपलब्धता, स्किल्ड मैन पावर। हरियाणा में कुशल कार्यबल उपलब्ध है। राज्य में कई पेशेवर शिक्षण संस्थान कार्यरत हैं, जैसे कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक, ठीक है, IIT
कुरुक्षेत्र राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कुरुक्षेत्र, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य टेक्नोलॉजी संस्थान, जूता डिजाइन विकास संस्थान, बहुत सारे मतलब ऐसे क्या हैं प्रशिक्षण केंद्र संस्थान है जहाँ से हम क्या है कुशल कार्यबल की उपलब्धता हो सकती है। इसके अलावा राज्य में क्या है 60 विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सोनीपत में राजीव गांधी शिक्षण टाउन स्थापित किया गया है। यही विदेशी विश्वविद्यालय व देश की उच्च स्तरीय शिक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जैसे कि IIT दिल्ली, भारतीय विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, मानव रचना अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट आदि का क्या है प्रस्ताव, शिक्षण खोलने का प्रस्ताव भी रखा है। इस तरह उच्च शिक्षा के प्रसार में राज्य में सुशिक्षित कुशल कार्यबल की उपलब्धता के परिणाम स्वरूप राज्य में क्या है औद्योगिकरण को क्या मिल रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। इसके बाद विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना। भाई हरियाणा में 2025 तक 22 SEZ नोटिफाइड की गई हैं। ये भी क्वेश्चन है भाई इंपॉर्टेंट। 31 मार्च 2025 तक 22 SEZ क्या है नोटिफाइड किए गए हैं। जैसे इन विशेष क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक आयात कर, आयकर, मूल्यवृद्धि कर, वैट आदि में क्या है भाई छूट मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भाई SEZ के अंदर क्या है टैक्स वगैरह में छूट मिलेगी। तो इन क्षेत्रों में उच्च क्वालिटी की अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हरियाणा में विशेष आर्थिक क्षेत्र आने वाले समय में घरेलू व विदेशी औद्योगिक इकाइयों को आकर्षित करने में सहायक होंगे और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विकास से राज्यों में औद्योगिकरण को क्या मिलेगा, इससे बढ़ावा मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कानून व्यवस्था। किसी भी अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण के लिए कानून व्यवस्था को सुदृढ़ होना ही अनिवार्य है। विदेशी औद्योगिक कंपनियां ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रवेश नहीं करती जहां कानून व्यवस्था खराब हो, सांप्रदायिक दंगे हो, औद्योगिक विवाद हो। इस दृष्टि से हरियाणा की स्थिति अच्छी है। यहाँ के लोग शांति प्रिय हैं और परिश्रमी है भाई। ठीक है, कानून व्यवस्था अच्छी है तो ऑटोमेटिक अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन आराम से यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है भाई। अब ये हमारा पॉइंट आता है न्यू पॉलिसी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कि भाई हरियाणा सरकार ने नई पॉलिसी क्या लेके आई है, क्योंकि आपको पता ही है 2025 में अमेंडमेंट हुई है भाई ये जो MSME पॉलिसी। ठीक है, तो सरकार ने 6 अगस्त 1991 को लघु उद्योगों संबंधी नीति की घोषणा पहली बार अलग से की। बाद में इस नीति में बहुत से संशोधन हुए और वर्ष 2025 में भी इस नीति में संशोधन किए गए। नई लघु उद्योग नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को अधिक मजबूत करना है ताकि इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में उत्पादन, रोजगार और निर्यात की वृद्धि में अपना पूर्ण योगदान दे सकें भाई। ठीक है, तो इसकी फीचर्स देख लेते हैं। पहला फीचर्स क्या है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उपक्रमों की नई परिभाषा। भाई नई डेफिनेशन आ गई, आपको पता ही ऑटोमेटिक। भाई जो मिनी है जो माइक्रो है, सूक्ष्म उपक्रम 2.5 करोड़ का निवेश होना चाहिए, 10 करोड़ का टर्नओवर हो। लघु हमारे क्या हो गए, तो हो गए माइक्रो, S से हो गए स्मॉल और ये हो गया हमारे मीडियम। तो स्मॉल वाले क्या है भाई 25 करोड़ हमारा क्या हो इन्वेस्टमेंट हो और 100 करोड़ का टर्नओवर हो। और जो मीडियम है 125 करोड़ तक का निवेश हो, 500 करोड़ तक का हमारा क्या हो इसके अंदर टर्नओवर हो। ठीक है भाई, तो इसकी डेफिनेशन चेंज होगी बिल्कुल। अब इसका बाद मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज। पहले उपक्रम के अंतर्गत मुख्यतः निर्माणी इकाइयों को ही शामिल किया जाता था, परंतु नई नीति में उपक्रम का अर्थ है अधिक व्यापक बना दिया। इसमें निर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों को ही शामिल कर लिया गया है। ठीक है भाई, पहले मैन्युफैक्चरिंग को ही लेते थे, लेकिन अब सर्विस सेक्टर को भी इसके अंदर क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया गया है। थर्ड जो इसका भाई पॉइंट रहेगा वो रहेगा, तो भाई इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा है अति लघु उद्योगों विकास के लिए पैकेज। अति लघु उद्योगों के विकास के लिए विशेष पैकेज प्रारंभ किया गया है। जो अति मतलब बिल्कुल टीनी। ठीक है, अति लघु उद्योगों को भूमि में आवंटन, बिजली कनेक्शन, तकनीकी सुविधाएं लगातार दी जाती रहेंगी और अन्य लघु उद्योगों की ये सुविधाएं एक बार दी जाती हैं और अन्य सुविधाओं में वित्तीय संस्थानों से आसान शर्तों पर क्या है भाई फाइनेंशियल उनको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके बाद है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूल्स। भाई लघु उद्योगों में जो नियम है उनका सरलीकरण कर दिया गया है। इन उद्योगों में नौकरशाही का नियंत्रण कम कर दिया जाएगा। इससे क्या है भाई प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं में समय की व्यर्थता कम होगी और इससे क्या होगा भाई वे अपने अधिक समय उत्पादन और विपणन पर लगा सकेंगे। ठीक है भाई, सीधी सी बात है कि रूल अगर कम होंगे, सिंप्लीफिकेशन होगा तो ज़्यादा परेशानी उद्यमियों को नहीं उठानी पड़ेगी। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। वही है भाई सरकार क्या करती है, जैसे IIDC के माध्यम से क्या है औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, औद्योगिक बस्तियां, औद्योगिक समूह क्या है विकसित करती है और इससे क्या है भाई जैसे क्या है कि इससे सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रम औद्योगिक बस्तियों समूह मॉडल टाउनशिप में औद्योगिक प्लाट ले सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद है पॉइंट 6 वित्तीय सहायता। नई नीति में लघु उद्योग को प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता का निम्नलिखित प्रकार से विस्तार
किया गया है। लघु उद्योगों के लिए कुल ऋण सीमा को बढ़ा दिया गया है। सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों के लिए ब्याज दर पर छूट दी जाती है। ठीक है, बैंकों को निर्देश दिए कि सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को 1 करोड़ रुपए तक की कोलेटरल सिक्योरिटी के प्रावधान से भी छूट दी जाए भाई। मतलब कि 1 करोड़ तक का वो लोन ले सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी के। ठीक है भाई। इसके बाद है आधुनिकीकरण। लघु उद्योगों को अपने उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुरूप बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। लघु उद्योगों में उत्पादन सुधार, दक्षता बढ़ाने, इनकी लागत है उसको कम करने, ठीक है, तकनीकी विकास के लिए कार्यक्रम स्टार्ट किए जाएंगे। जैसे कि IIT और क्षेत्रीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज है अपने क्षेत्र में तकनीकी सूचना डिजाइन विकास केंद्रों के रूप में क्या करेंगे भाई, कार्य करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। तो सरकार ने उद्यमियों की प्रशिक्षण व्यवस्था करेगी। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। इस कार्य में प्रभावी रूप से हिस्सा लेने के लिए उद्योगों संघों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यमिता विकास कार्यक्रम को व्यावसायिक तथा अन्य डिग्री स्तर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रशिक्षण केंद्रों को चालू किया जाएगा और MSME क्षेत्र में लगे उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों से संबंधित राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान है उनकी स्थापना की जाएगी। इसके बाद है भाई तकनीकी विकास। लघु उद्योगों के तकनीकी विकास के लिए लघु उद्योग विकास संगठन में एक तकनीकी विकास कक्ष स्थापित किया गया है जिसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सेल। यह लघु उद्योगों के उत्पादन की प्रतियोगिता शक्ति और उत्पादकता में सुधार के लिए तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। भाई लघु क्षेत्र को विशेष रूप से सूक्ष्म क्षेत्रों, स्वदेशी व आयातित कच्चे माल की उचित उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी और सूक्ष्म और लघु उद्योगों को स्वदेशी कच्चे माल के वितरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद है भाई विपणन, मार्केटिंग फैसिलिटीज क्या है भाई, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उनको एक साझे कॉमन ब्रांड के नाम से क्या है बेचने का प्रबंध करेगी। तो ये सभी मार्केटिंग फैसिलिटी गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करवाएगी। इसके बाद है भाई निर्यात की प्रेरणाएं। लघु उद्योग विकास संगठन है जो SIDO लघु उद्योग के उत्पादन में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा भाई। ठीक है, और हरियाणा राज्य लघु उद्योग व निर्यात निगम हरियाणा की लघु औद्योगिक निर्यात संवर्धन के लिए भी सहायता प्रदान करता है। संक्षेप में MSME क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए इसे काफी हद तक लाइसेंसिंग प्रावधानों से मुक्त कर दिया गया है, विनियमित किया गया है और विभिन्न नियंत्रणों में कमी की गई है। हैंडलूम उद्योग, जो हस्तकला उद्योग है या अन्य ग्रामीण उद्योगों के लिए विशेष उपाय किए गए हैं। ठीक है भाई। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूक्ष्म लघु मध्यम जो उपक्रम है इनके लिए वर्तमान नीति, प्रोत्साहन तथा सुविधाएं। भाई क्या क्या पॉलिसी इंसेंटिव और फैसिलिटीज गवर्नमेंट क्या है इनको देती है वो हम डिस्कस करेंगे भाई। तो भाई इसमें देखिए सबसे पहला है कि पेशेवर उद्यमियां, जब पेशेवर उद्यमी कौन से हैं भाई, जिन्होंने BTech कर रखी है, MTech है, CA MBA, ये कोई भी क्या है उद्योग स्थापित करते हैं। तो हरियाणा सरकार ने क्या किया है, 3 करोड़ रुपए तक की जो टर्नओवर होगा या 3 वर्ष जो भी पहले हो, इससे इनके ऊपर कोई भी राज्य टैक्स नहीं लगाएगा भाई। ठीक है, हरियाणा राज्य ने स्थापित जो औद्योगिक उपक्रमों को निरंतर बिजली की उपलब्धता 24x7 मतलब कि भाई 24 घंटे, मतलब 24x7 का मतलब है 24 घंटे 7 दिन, ठीक है, बिजली की आपूर्ति करवाई जाएगी भाई। और कुछ चुने उद्योगों को बिजली के बिलों से कटौती भी दी जाएगी। लघु तथा मध्यम उपक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, औद्योगिक बस्तियों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों आदि का स्थापित किया है भाई, जिससे क्या है इनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी। घूम फिर के वही सारी बातें हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या करती है। वर्ष 2017 में जिन लघु उद्योगों की कुल वार्षिक बिक्री 20 लाख रुपए तक थी वे GST मुक्त थे भाई, और वर्ष 2019 में इस छूट सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। विनिर्माण क्रियाओं में संलग्न MSME इकाइयों जिसकी वार्षिक बिक्री 1.5 करोड़ तक है, सेवा क्षेत्र में संलग्न MSME इकाइयाँ जिसकी वार्षिक बिक्री 50 लाख तक है, उन पर GST रियायती दर पर लगाया जाता है। ठीक है भाई। अब इसके बाद आती है उद्यमशीलता विकास संस्थाएं के द्वारा दी जाने वाली प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए उन्हें आर्थिक सुविधा दी जाती है। स्त्री उद्यमियों के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम बनाया गया है। सूक्ष्म व लघु उद्यमियों की प्रबंधकीय योग्यता विकास के लिए प्रबंधकीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है भाई। लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण व तकनीकी विकास के लिए भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने संयुक्त कार्यक्रम तैयार किया है। लघु उद्योगों को ऋण देने में प्राथमिकता दी जाती है और बहुत से व्यापारिक बैंकों में लघु उद्योगों के लिए विशेष शाखाएं खोली गई हैं। अति लघु सूक्ष्म उपक्रमों के लिए जो साख की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2012-13 उसके बाद के जो MSSE जो क्षेत्र है को दिए जाने वाले कुल ऋणों में से कम 60% ऋण सूक्ष्म उपक्रमों को
दिए जाएं। भाई जो इसके अंदर जितने भी ऋण दिए जाएंगे 60% किसको दिए जाएंगे, जो हमारे सूक्ष्म उद्योग हैं, ठीक है भाई, जो माइक्रो हैं इनको दिए जाएंगे, ठीक है। अब है भाई लघु उद्योगों के उत्पादों की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए गुणवत्ता प्रमाणिक योजना, भाई क्वालिटी सर्टिफिकेट स्कीम चलाई है भाई। जैसे ISO 9000 तथा ISO 14000 की प्राप्ति पर आने वाली लागत के 75% परंतु अधिकतम 75,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है भाई। मतलब इनको स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं 9th पॉइंट की। राज्य सरकार तथा औद्योगिक संस्थाओं के साथ मिलकर राज्यों में तकनीकी विकास कोष टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट फंड की स्थापना की जाएगी और इस कोष की प्रयोग लघु उद्योगों के तकनीकी सुधार के लिए किया जाएगा। टेस्टिंग लैबोरेटरीज हैं भाई, इनकी स्थापना की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा और ऐसे संघों के जांच के बाद एक समय 50% पूंजी का अनुदान सब्सिडी दी जाती है। लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी फंड की स्कीम का क्या है, शुरुआत की गई है। इसमें वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को 5 करोड़ तक ऋणों के लिए सहायक कोलेटरल गारंटी या तीसरे पक्ष द्वारा गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है भाई। 12th पॉइंट में क्या बताता है, तकनीकी सुधार के लिए पूंजीगत अनुदान योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों में तकनीकी सुधार के लिए दिए गए 1 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 15% क्या है अनुदान दिया जाता है, परंतु एक परियोजना पर अधिकतम अनुदान कितना होगा, 15 लाख होगा भाई, ठीक है। 13 पॉइंट है हमारा, खादी व ग्राम उद्योग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म व लघु उपक्रमों को जो अधोसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ग्रामीण औद्योगिक सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी और ये सेवा केंद्र सूक्ष्म व लघु औद्योगिक उपक्रमों को कौशल सुधार, उन्नत मशीनरी, विपणन कौशल, पैकेजिंग क्षमता, परीक्षण सुविधाएं आदि क्या है उपलब्ध कराएंगे। सरकार ने वर्ष 2015 में क्या है भाई सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्जीवित एजेंसी बैंक, जो मुद्रा बैंक जिसको बोलेंगे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक की स्थापना की 2015 में, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है भाई मुद्रा बैंक कब बना, तो 2015 में, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं जो सूक्ष्म व लघु मध्यम आकार के उपक्रमों को ऋण देती हैं उन्हें पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करना और इसे सूक्ष्म व लघु मध्यम आकार के उपक्रमों से ऋण की सुधार होगा भाई, ठीक है। 15 पॉइंट हमारा क्या बताता है, लघु तथा मध्यम स्तर के उद्योगों में संवर्धीय प्रतियोगिता को बढ़ावा हेतु इंस्पेक्टर राज से मुक्त करवाने के प्रयत्न किए गए हैं। इसके लिए प्रशासनिक रुकावटों को कम करने का प्रयास किया जाए। MSME क्षेत्र के उत्पादों में ऑनलाइन विपणन के लिए हरियाणा सरकार ने ई-कॉमर्स पोर्टल की भी शुरुआत की है भाई, ठीक है। और MSME क्षेत्र में नई इकाइयों के प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ रियायतें भी दी हैं। छोटे उद्योगों की 7 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक बैंकों को निर्देश दिया है कि वे देश के प्रत्येक जिले में कम से कम क्या है भाई एक विशिष्ट लघु बैंक की एक शाखा खोलें, ठीक है। इसके बाद 19वां पॉइंट हमारा क्या है, सूक्ष्म व लघु उपक्रमों को निर्यात के आधुनिकतम पैकिंग प्रमापों से अवगत कराने के लिए देश के विभिन्न भागों से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ठीक है भाई। इसके बाद है लघु उद्योगों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए उनकी घरेलू विदेशी प्रदर्शनियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्यातकों को सहायता दी जाती है। बारकोडिंग कीमत निर्धारण का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उद्यमियों को पहले 3 वर्षों के लिए बारकोडिंग के वार्षिक व्ययों के 75% व्ययों का पुनर्भुगतान करने की घोषणा की है, ठीक है भाई। इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 22, छोटे उद्योगों के लिए सरकार द्वारा क्रेडिट रेटिंग योजना चलाई गई है। इस योजना क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उद्योग की वित्तीय स्थिति या वित्तीय देय क्षमता के बारे में अपनी रेटिंग देती है और इस योजना में छोटे उपक्रमों को रेटिंग की रियायती दर उपलब्ध कराया जाता है। पॉइंट नंबर 23, 11वीं योजना में सूक्ष्म व लघु उद्योगों के लिए क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम में क्षेत्रीय विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर किसी विशेष उद्योग में संबंधित औद्योगिक बस्तियों समूह विकास की जाती है और इस बस्तियों सामूहिकों में अधोसंरचना सुविधाओं को विकसित किया जाता है। सभी GST पंजीकृत जो MSME को 1 करोड़ रुपए तक के नए ऋण पर या बढ़त ऋण पर 2% ब्याज का अनुदान दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 25 देखिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उपक्रमों को स्थापित करने की औपचारिकताओं के मार्गदर्शन के लिए राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना शुरू की गई है और इसके लिए भाई टोल फ्री नंबर भी है 1800-180-6763 भी शुरू किया गया है। इस योजना में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम चलाए जाते हैं और इसे उद्यमियों के कौशल में सुधार लाया जा सके। कोविड-19 के कारण आई मंदी में MSME क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकाल साख लाइन गारंटी योजना शुरू करी थी भाई। और सरकार ने सार्वजनिक खाद्य नीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत आप सार्वजनिक क्षेत्र के निर्देश दिए गए हैं। खरीद नीति, सरकार ने सार्वजनिक खरीद नीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी कुल खरीद का कम से कम 25% MSME से ही खरीदना होगा
और वर्ष 2010 में सेबी ने लघु तथा मध्यम स्तरीय उपक्रमों को क्षमतांशों द्वारा वित्त प्राप्त करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्थापित करने की अनुमति दे दी है और इन उपक्रमों में वित्त संबंधी समस्या समाधान करने में सहायता मिलेगी। 29 पॉइंट क्या बताता है अभी, प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की लागत 25% राशि का अनुदान दिया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। और परंतु इस अनुदान राशि की किसी एक उपकरण के लिए अधिकतम सीमा कितनी है, 25 लाख। उसके बाद HSIIDC द्वारा आवंटित औद्योगिक प्लांटों में बढ़ती हुई लागत लागू नहीं होगी। कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के कुप्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने MSME क्षेत्र के लिए ऋणों पर 6 महीने का जो मेरिटोरियम प्रदान किया गया है तथा MSME क्षेत्रों के ऋणी व्यक्तियों को ऋण वापसी किस्त 6 महीनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा भाई, बिना ब्याज और बिना अतिरिक्त जुर्माने की। MSME क्षेत्र की इकाइयों के उत्पादों को गुणवत्ता को बढ़ावा देने, पर्यावरण पर इकाइयों को होने वाले कुप्रभाव कम करने के लिए जेड जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना शुरू करी है, ठीक है भाई। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, हरियाणा में MSME निवेश के प्रमुख क्षेत्र। तो भाई इसमें देखिए सबसे पहला है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ की भूमि बहुत ही उपजाऊ है। देश की राजधानी दिल्ली के निकट होने के कारण उपभोक्ता उत्पादों के विशाल बाजार तक हरियाणा की पहुंच बहुत ही सुगम है। हरियाणा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की बहुत ही संभावना है। हरियाणा राज्य औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम HSIIDC ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंधी अधोसंरचना के विकास के लिए राई सोनीपत में क्या है भाई, खाद्य पार्क, साहा अंबाले में खाद्य पार्क क्या है विकसित किए हैं। 2 हमारे फूड पार्क हैं, एक कहाँ है भाई सोनीपत में और राई में, और दूसरा कहाँ है भाई साहा अंबाला में। इन पार्कों में औद्योगिक प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, संभार तंत्र संबंधी अन्य सुविधाएं विकसित की गई है। हरियाणा सरकार खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक इकाइयों द्वारा कॉमर्शियल उत्पादन शुरू होने के बाद 5 वर्षों की अवधि में हरियाणा वैट अधिनियम, हरियाणा GST अधिनियम 2017 के अंतर्गत दिए गए कर में 75% के बराबर उन्हें ब्याज ऋण मुक्त प्रदान करती है। ये ऋण 5 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है। सरकार ने खाद्य प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय संस्थान जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए कुंडली सोनीपत में भूमि आवंटित की है भाई। इसके बाद हमारा क्या है भाई, पॉइंट नंबर 2 है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। हरियाणा में जो ऑटोमोबाइल की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि मारुति सुजुकी, हीरो होंडा मोटर्स, एस्कॉर्ट में गुरुग्राम, मानेसर, बावल क्षेत्र में अपनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की हैं। इसी कारण हरियाणा में जो ऑटोमोबाइल उद्योग का बहुत ही विकास हुआ है। आपको पता ही भाई गुरुग्राम में, मानेसर साइड, बावल साइड क्या है, बहुत सारे हमारे क्या है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स कंपनियां स्थापित की गई हैं। भारत सरकार ने भी गुरुग्राम, मानेसर, बावल क्षेत्र में ऑटोमोबाइल उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए विशेष उपाय दिए गए। इन क्षेत्रों में ऑटोमोबाइल कंपनियों को मोटर वाहन पुर्जे उपलब्ध करवाने के लिए उद्योग की बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। हरियाणा सरकार इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक प्लांटों में आवंटन में ऑटोमोबाइल कंपनियों, मोटर पुर्जे बनाने वाले औद्योगिक इकाइयों को विशेष प्राथमिकता देती है। इन उद्योग क्षेत्र के और आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक मॉडल टाउनशिप मानेसर में मोटर वाहन पुर्जों संबंधी प्रयोगशालाएं एवं अनुसंधान विकास सुविधाएं विकसित की गई हैं। इसके बाद आता है भाई फुटवियर एंड एसेसरीज। हरियाणा राज्य में जूते बनाने वाली बहुत सी औद्योगिक इकाइयाँ फुटवियर मेकिंग क्लस्टर के रूप में विकसित हुई हैं। हरियाणा राज्य औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम HSIIDC ने बहादुरगढ़ में जूता पार्क विकसित किया है। करनाल, फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, सोनीपत, कुंडली, अंबाला में बहुत से विभिन्न जूता समूह विकसित किए हैं। औद्योगिक मॉडल टाउनशिप रोहतक में जूता डिजाइन विकास संस्थान स्थापित किए हैं। ये संस्थान जूता उद्योगों के कर्मियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसके बाद आता है भाई हमारा हैंडलूम, टेक्सटाइल, होजरी व सिले सिलाए वस्त्र। पानीपत हैंडलूम होजरी सामान का बहुत बड़ा केंद्र है। हरियाणा राज्य औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम ने पानीपत में टेक्सटाइल केंद्र व बारी सिले सिलाए वस्त्र पार्क क्या है स्थापित विकसित किए हैं। गुरुग्राम, मानेसर क्षेत्र में सिले सिलाए वस्त्रों के उत्पादन केंद्र के रूप में उभर रहा है। हरियाणा सरकार ने हैंडलूम उद्योग के विकास के लिए एक व्यापक योजना चलाई है। इसके बाद हम बात करते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार टेक्नोलॉजी। HSIIDC ने मानेसर में राई में सूचना जो टेक्नोलॉजी पार्क है, पंचकूला में टेक्नोलॉजी पार्क है, कुंडली में इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क विकसित किए हैं। हरियाणा में कार्यरत सभी जो SEZ हैं, सूचना टेक्नोलॉजी युक्त सेवाएं हैं, उसमें क्या है भाई ये संलग्न है। ठीक है, सरकार ने हरियाणा के विभिन्न क्षेत्रों में सूचना टेक्नोलॉजी पार्क, साइबर पार्क विकसित करने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। बेंगलुरु व हैदराबाद के बाद गुरुग्राम भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्या है IT सेक्टर क्या है उभर कर आया है भाई। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा फार्मास्यूटिकल उद्योग। हरियाणा में इस उद्योग के विकास की बहुत ही संभावनाएं हैं। भारत सरकार ने फार्मा उद्योग पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क विकसित करने के लिए हरियाणा राज्य को चुना है। हरियाणा सरकार ने फार्मा पार्क विकसित करने के लिए कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे के साथ लगते वैश्विक आर्थिक कॉरिडोर भूमि का अधिग्रहण
किया है। हरियाणा सरकार स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में चिकित्साएं सुविधाएं विकसित कर रही है। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में विशिष्ट अस्पतालों व अति विशिष्ट अस्पतालों के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है भाई, क्लस्टर इस प्रकार है भाई, जो विशेष क्षेत्र है हरियाणा के वो देख लेते हैं एक बार। तो इसमें से जो हमारा गुरुग्राम है वो किसके लिए भाई, लेदर, रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं और आईटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई सारे के सारे। मानेसर जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स है भाई और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है इसके। फरीदाबाद में कहाँ है भाई, जो भी इंजीनियरिंग गुड्स हैं और फुटवियर की क्या है, इंडस्ट्रीज हैं। करनाल में भाई प्रिंटिंग का, पैकेजिंग का, एग्रो इम्प्लीमेंट्स का, फार्मास्यूटिकल्स का। ठीक है भाई। पानीपत में हमारा क्या आ जाएगा, टेक्सटाइल और हैंडलूम और होजरी। यमुनानगर में हमारा आ गया प्लाईवुड और इंजीनियरिंग गुड्स। जगाधरी में हमारा क्या आ गया भाई, मेटल। कुंडली में क्या आ गया, स्टेनलेस स्टील और फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या था भाई, एमएसएमई का भाई पूरा का पूरा चैप्टर था। ठीक है, ये 3 क्लासेज में आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको हरियाणा इकोनॉमी की क्लासेस सिलेबस है वो कवर अप करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। ठीक है भाई, क्लासेज हैं बिल्कुल फ्री हैं यूट्यूब के ऊपर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।